हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए जो प्रॉफिट लॉस है उसकी ट्रिक जानेंगे, इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि दिल्ली पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये आप ये फॉलो करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कम समय में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम देखते हैं आगे। अगर बेसिक नहीं पता है तो इससे पहले मैंने ये फार्मूला क्लास लाया था बेसिक की, आप वो देख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 240 और विक्रय मूल्य 288, लाभ परसेंट पूछा है। क्वेश्चन में क्या होता है कि डाटा दे रखा होता है, उसमें कुछ डाटा मिसिंग होता है, हमें वो लाना होता है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक होती हैं, जानना होता है किस बेसिक पे हम इसमें कैसे वो जो मिसिंग पॉइंटर लाना है। ठीक है, तो जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, हमने किसी वस्तु पे कितने रुपए खर्च किए, खरीदी या बनाई, वो क्रय मूल्य होता है, वो आपका 240 है। उसके बाद हम उसे बेचते हैं तो वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो हम देखते हैं भाई, बनाने में या खर्च करने में, खरीदने में 240 रुपये लगे और बेचे हमने कितने में, 288। 48 रुपये अधिक में बेची हमने 240 रुपये की वस्तु। 240 नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से क्या कर रहे हैं, गुणा। परसेंट बनाने के लिए 0 से 0 कट जाएगा। 24 दूनी क्या होते हैं, 48। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 20%, यानी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और वह 240 रुपये की वस्तु 288 में बेच रहा है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आगे ट्रिक से भी जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है, तो जब कोई वस्तु दे रखी है भाई, ए बी का क्या है, 5% है, तो ए है ना, ए बी का आ रहा है ना, बी का, तो पी और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना है, 5%, तो वो बी में मल्टीप्लाई हुई। सेम क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें का देखो ये आ गया, गुणा लगा दो, और इसका क्या है 120%। अब परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग। तो ये हमारा क्या करेंगे हम, CP क्या करते हैं, लाभ परसेंट में 100 मान लेते हैं। तो भाई इसको मानेंगे हम 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 120। तो अब ये इसका मान आ गया ना, तो 120 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने 100 माना ही, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 120% है, इससे निकाला है हमने। तो भाई जो क्रय मूल्य है वो क्या है, हमने किसी चीज़ को किसी वस्तु कितने रुपये में ख़रीदा है, लागत हमारी, और बेचा कितने में, 120 में। तो 20 रुपये का लाभ हुआ इस कितने पे, 100 पे। जितने पे होता है वो नीचे लिखते हैं और 100 से गुणा करेंगे परसेंट बनाने के लिए। ये रहा परसेंट, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मान भी कितना आया, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर आप बेसिक से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ट्रिक्स अपनाओगे तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बेसिक बताता हूँ। देखो, जब कोई नंबर है 0, अगर वो प्रॉफिट की तरफ है तो बढ़ेगा 1 2 3, जैसे इसमें प्रॉफिट है 10% का, तो 10 तक तो इधर प्लस में जाएगा। इसमें 25% ही हानि माइनस में चलती है, 1 -2 -3। ठीक है, अगर हम इसे कवर करेंगे -25 तक है, तो 25 तक तो ये गिनती हो गई, 1 2 ऐसे करके 0 काउंट नहीं करते, 25 तक ये हो गई, और 10 ये कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 35 मान बढ़ाना पड़ेगा। वो मान कब बढ़ रहा है कि इसे कह रहे हैं किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, अगर उसे 600 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10 का लाभ होता। तो भाई 25 में बेचा जा रहा था, ये कह रहे हैं हमें 10 का लाभ होता है, यहाँ तक पहुँच जाते 600 रुपये अधिक में बेचते तो। ठीक है, तो भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए 35 मान लाए। कब लाए, जब 600 रुपये अधिक में बेचा। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु में जो मान है 35 का मान 600 रुपये है। और मैंने बताया कि भाई जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस में, तो क्रय मूल्य को 100 मान लो। तो इसमें हम क्या मानते हैं, उसमें क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो भाई क्रय मूल्य हमने मान लिया 100। जब 35 का मान कितना है, 600, तो 1 का मान कितना होगा, 600/35। ये 35 कहाँ से आया, ये इधर वाला बराबर वाला नीचे चला जाता है, तो इधर 1 मान रह जाएगा।
तो भाई इसका मान, एक का मान कितना है, इतना। और मान लो 2 का मान निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, हमें निकालना है बट 100 का, ये 100 का क्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल हमने 100 मान लिया, तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब ये कट रहा है, इतने से काट लो, 5 7 35, 5 2 10 0, यानी 12,000/7। पॉइंट तक पूछ रहा है तो पॉइंट तक, नहीं तो ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा। ये इसे निकालने का तरीका है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है भाई 15% का क्या है, लाभ, ठीक है। आदि क्रय मूल्य उसका 3400 रुपये है, तो कितने रुपये में बेचा होगा भाई, 15% लाभ हुआ। पीछे वाले सवाल में क्या था कि भाई क्रय मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ पूछा था। इसमें क्या है कि क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा है, जबकि लाभ दे रखा है। कुछ में क्या होगा भाई, क्रय मूल्य नहीं दिया होगा, विक्रय मूल्य होगा, लाभ होगा, तो सारे वही हैं तीनों में, कभी कुछ गायब करेगा कभी कुछ। निकालने का तरीका क्या रहेगा ये याद रखना थोड़ा। 15% है, 15 लोगों परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग। इन दोनों को काट लो पहले, तो 5 3 15, 5 2 10, 3/20 बना। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये 15 क्या था, लाभ, तो ये क्या है, 3 मान है लाभ का, और नीचे वाला मान सदा बनेगा क्रय मूल्य का, यानी सीपी का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो क्या है इसमें कि प्रॉफिट हमने कितना बना लिया, 3, और जबकि सीपी कितना बना लिया, 20 रुपये। बनाया कहाँ से, इस 15 से बनाया ना हमने काट के। अगर यहाँ हानि होता तो ये हानि भी बन जाता, यानी लॉस भी बन जाता। हमें ये मान निकालना है, जबकि रियल में क्रय मूल्य दे रखा है 3400 रुपये, 3400। जब ये हमने 20 निकाला तो 20 का मान 3400, कोई दोनों है तो क्रय मूल्य सेम रख दो सामने, इन्हें काट लो, कितनी बार जाएगा, 170। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भाई विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तुम्हें पता है, अगर उसका क्रय मूल्य लागत 20 रुपये और लाभ 3 है, तो भाई 30 रुपये में ही तो बेचा होगा। अब तुम देख लो निकाल के, 23 में बेचा है तभी तो 3 का लाभ हुआ है, 20 की सौदा 23 में बेची है। तो भाई 1 का मान हमने यहाँ से कितना निकाला, 20 का मान जब 3400 था, तो 1 का मान कितना आएगा, 170। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1 का मान 170 है, तो 23 का मान क्या होगा, 170 से गुणा करोगे आप, 0 17 51 हासिल 5 17 34 5 39, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। ट्रिक समझ में आई हो, अच्छी बात है। नहीं आई है दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगी, क्योंकि ट्रिक का क्या है भाई, 4-5 बार रिवाइज करोगे जब ही आएगी, ठीक है। तो बेसिक समझना, दोबारा देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो नोट्स बनाओ और उस पर रिवाइज करके देखो, ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चनों में फॉलो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये सेम जो अभी हमने किया है उसके बेस पे अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो इस पर क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दे रखा है। उसमें क्या था, क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा था। अब मान देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। 20% की हानि हो रही है, कब हो रही है, जब किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस 720 रुपये है। इसमें पूछा सीपी। सीपी होता है भाई किसी चीज़ पे हमने कितना पैसा खर्च किया या ख़रीदा। तो मैंने बताया जो लाभ या हानि है उसे ऊपर लिख लो 20 में क्या आया, पीछे वाले सवाल में क्या किया था हमने, परसेंट हटाया था, 100 से क्या किया था, भाग, फिर इन्हें काट लो, 20 5 100 हो जाएगा, क्या बचेगा 1/5। ऊपर वाले मैंने क्या बताया था, लाभ या हानि होता है, तो यहाँ पे लाभ हानि है, तो हानि कितनी है, लॉस यानी 1 निकल आया। और नीचे वाले मैंने बताया क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है ना, पिछले वाले में बताया तो सेम है। कॉस्ट प्राइस में क्या निकल गया हमारा 5। अब तुम एक बात बताओ, जब किसी चीज़ पे हमने 5 रुपये खर्च किए, लॉस हो गया हम पे 1 रुपये का बेचने पे, तो जब 5 रुपये की चीज़ पे लॉस 1 का हुआ है तो 4 में तो बेची होगी। तुम्हारे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, 5 रुपये आपके पास 5 रुपये थे, 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 5 रुपये आपने खर्च किए, बट वो चीज़ आप बेच रहे हो 4 में, तो 1 का लॉस हो गया। तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, 4 रुपये होगा, ठीक है। जबकि 4 का मान कितना दे रखा है, 720 सेलिंग प्राइस। उस हर क्वेश्चन में यही आपको कॉमन मिलेगा कि 1 का मान डबल आएगा, एक हम निकालेंगे और एक पहले ही निकाल रखा होगा। तो 4 हमने निकाला, मान दे रखा है 720, यहाँ से 1 का मान कितना आएगा, 4 से काटो, 4 4 4 8 32 180 रुपये, 180 रुपये। अब पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस भी हमने निकाला 5 है, 1 का मान 180 है, 5 का मान कितना होगा, 5 × 180 900 रुपये आ गया।
तो आप खुद से दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगा। नहीं आया है समझ में तो भाई देखना तो पड़ेगा, 2-3 बार देखो या नोट्स बना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार ने 1600 में एक वस्तु खरीदी, 1600 रुपये खर्च की, यानी जब खरीदी या खर्च की मैंने बताया तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। 10% की छूट दी, भाई छूट भी मिलती है अगर किसी मार्केट में जाओ आप तो क्या है किसी वस्तु पे क्या है छूट मिलती है, भाई कितनी छूट है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप इस पर। तो भाई छूट देने के बाद इतनी मिली होगी हमें, चलो मैं ट्रिक से बताऊंगा और जल्दी समझ में आएगा। फिर भी उसको क्या है 20% का लाभ हुआ। अब बताता हूँ क्या हुआ इसमें। उसने क्या किया कि भाई 10% की छूट दी थी किसी वस्तु पे, फिर भी 20% का लाभ हो गया, यानी उसकी 100 रुपये की मार्केटिंग प्राइस थी, उसने 90 में बेची, फिर भी उसे भाई 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं भाई ये कि उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी उस पर जो रेट एक चिट होती है ना, उस पर रेट लिखे होते हैं, वो रेट कितना था कि उस पर भी छूट देने के बाद इसे प्रॉफिट हुआ। तो देखो इसमें क्या होता है, छूट कितनी है इसमें 10 और लाभ कितना है 20, डिस्काउंट क्या है 10, प्रॉफिट है 20, ठीक है। ट्रिक होती है भाई कॉस्ट प्राइस और जो चिट पे लिखा होता है मार्केटिंग प्राइस का अनुपात कब बनता है कि जो डिस्काउंट है उसे 100 में से घटा दो, कोई अपने आप में 100 होती है कोई भी चीज़, ठीक है। तब 10 भाई डिस्काउंट दे दिया तो 90 बची, और इनका अनुपात सेम होता है। और प्रॉफिट क्या होता है भाई 100 में ज़्यादा होगा वही प्रॉफिट होता है, तो ये 120। यहाँ से क्या होता है कि ये वैल्यू बन गई CP की 90, MP की यानी मार्केटिंग प्राइस की 120, यानी अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य तो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये पड़ रहे हैं बट हमने छूट के बाद 90 में बेचा, तो ये तो था अंकित मूल्य, लेकिन बेचा कितने में, यानी क्रय मूल्य हमारा 90, ये विक्रय मूल्य क्या हुआ 90, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाली कॉस्ट प्राइस और मार्केटिंग प्राइस। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दे रखी है भाई 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य पूछा है, तो ये तो हमने निकाली वो है, और मैंने बताया सवाल में कोई चीज़ डबल आती है उसका मान निकाल लो। हमने निकाली 90 जबकि उसमें दे रखा है 1600। अब यहाँ से एक का मान कितना आएगा 1600/90। अब हमसे पूछा है मार्केटिंग प्राइस, मार्केटिंग प्राइस का हमने 120 निकाला है, इसका गुणा कर दो, 0 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 1600 का 6400 अपन 3 पॉइंट तक काटोगे वहाँ तक आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चनों में सेम प्रोसेस चल रहा है काटने का, तो आपको ये फॉलो करना, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, बेसिक करोगे तो ट्रिक अपनाओगे तो बहुत शॉर्ट रहेगा। बनी कैसे, CP और MP का जो अनुपात है वो कब बनता है, छूट को 100 में से घटा दो CP बन जाता है, और उससे जोड़ दो वो प्रॉफिट को जोड़ दो वो MP बन जाता है, यानी उनकी वैल्यू जो हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 है, तो वस्तु का मूल्य क्या है भाई। तो मैंने बताया प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, क्रय मूल्य आप सदा 100 मान के चलो। अब भाई लाभ 25 है तो भाई 125 में ही बेचा हुआ, तभी तो 25% लाभ है, देखो 100 पे 125। अब ये क्या बना लिया हमने अपना सेलिंग प्राइस, 125 में बेचा हुआ, खरीदा 100 में होगा, ठीक है। अब मैंने बताया दो वैल्यू बनती हैं, उनका मान सेम रख दो, भाई विक्रय मूल्य इसमें भी दे रखा है, हमने भी बना लिया, तो 125 का मान कितना हो गया 500 रुपये, एक का मान कितना होगा 500 अपन 125, क्रय मूल्य पूछा है 100 का मान पूछा है, जब एक का मान इतना है तो 100 का मान मानने के लिए इसमें गुणा कर दो, ठीक है। 25 पंजे 100, 25 होगा 100, 500 कट जाएंगे, यानी 400 मान आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर से बताता हूँ समझ नहीं आया हो तो, कि जब 25% का लाभ है तो क्रय मूल्य 100 मानना है, मैंने सदा बताया 25% का लाभ, यानी क्रय मूल्य क्या है, हमने कोई चीज़ इतने में खरीदी 125 में बेचोगे तभी तो 25 का लाभ होगा। अब ये भाई हमने अपनी खुद बनाया है सेलिंग प्राइस, अब सवाल में ये दे रखा है मान बराबर होगा, जब भाई दो चीज़ का नाम सेम मान तो मान भी बराबर, तो 125 का मान 500, तो एक का मान कितना हुआ है 500/125। पूछा क्रय मूल्य क्या है 100, एक का मान जब इतना है तो 100 से गुणा कर दो 100 का मान निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु 900 में बेची गई और 20% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई 900 रुपये में क्या की गई बेची गई,
20% का हुआ लाभ। तो मैंने बताया भाई 100 मानो कोई चीज़, 20% का लाभ के लिए 120 में बेचनी पड़ेगी। अब डबल वैल्यू बन गई। ये भी हमारा विक्रय जो हमने बनाया क्वेश्चन में 900 दे रखा है, तो भाई ये दोनों क्या होंगे, सेम। यहाँ से एक का मान कितना आएगा, 900/120। क्रय मूल्य पूछा है, ये हमने बनाया है 100। एक का मान जब इतना तो 100 का मान गुणा कर दो, ठीक है। किधर गया, ये रहा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दिया 9, ये 25 जाएगा, यानी 75, 750, ठीक है। पिछले वाले सवाल की तरह सेम। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने 5 वस्तुएं 180 रुपये में खरीदी और 4 वस्तुएं उसी कीमत पर बेच दी। भाई इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में सदा वैल्यू को मारो इग्नोर, वैल्यू है ही नहीं। बात चल रही है वस्तुएं कि भाई 5 वस्तुएं उसने खरीदी और 4 वस्तु, भाई 5 वस्तु उसने सेम रेट पर खरीदी। मान लो 5 वस्तुएं खरीदी उसने, इसमें दे भी रखा है 180 रुपये में, लेकिन 4 उसने बेची, 4 एक तो उसने बचाई ली और 180 रुपये में बेच दी। देखो रुपये भी अपने 180 में जब 5 खरीद ली और 180 रुपये भी आ गए और वस्तु 4 ही दी किसी को, तो 180 में भाई 5 रख ली इसने, जबकि खुद ने 180 रुपये में किसी को 4 दी, एक अपने पास रख ली। भाई एक जब इसने अपने पास रख ली, ठीक है, एक अपने पास रखी, तो कितनी वस्तुओं पे से रखी, 4 वस्तुओं पे से रखी ना उसने। ये हम 4 वस्तु को क्यों निकालेंगे, क्योंकि 4 वस्तु उसने खुद, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि भाई विक्रयमूल हमने, क्रयमूल हमारा 4 वस्तुएं खरीदी, ये बात तो अलग रही। बात है इसने वैल्यू 4 के हिसाब से बेची है ना, कि मैंने भी भाई 4 की खरीदी 4 बेची, लेकिन इसने हकीकत में एक बचा रखी है, तो वो 4 पे ये वाली वैल्यू तो इसने बताई नहीं है बेचने वाले को, नहीं तो वो भी तो 5 ही ले लेता। तो 4 ही बताइए, तो 4 पे 1 का लाभ है, 100 से गुणा करेंगे परसेंट बनाने के लिए, काट दो 25%, ठीक है। समझ में आया। इसमें 5 हमने 1/5 इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई 5 तो उसने छुपा रखी है, बताई नहीं है कि मैंने 5 ली, वो तो 4 ही बेच रहा है कि भाई मैंने भी 4 ही लिए हैं 180 रुपये में, तो भी 4 ले जा, बट हकीकत में उसने 5 ली थी, तो वो फ़ायदा हुआ ना, तो वो फ़ायदा ही तो निकालना है हमें 4 पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ट्रिक के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। इसके अलावा मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे वो लाऊंगा मैं, फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 2000 रुपये, 20% की छूट दी और 25% का लाभ हुआ। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, 20% की छूट और लाभ कैसे बनाते हैं, क्रय मूल्य और जो मार्केटिंग प्राइस MP का अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, छूट को हटा दो, छूट कितनी है 20, 80 बचेगी, वो बन गया CP। लाभ कितना है 25, वो जोड़ दो, वो MP बनेगा। भाई MP के मान अब हमारे पास कितने हुए, डबल, एक ये दे रखा है, डबल होते हैं सेम रखो। 120 का मान कितना है 2000। अब पूछा क्या, CP पूछा होगा लगभग, है ना, CP, और CP ये 80 है, तब एक का मान कितना आएगा 2000/120। भाई एक का मान इतना, तो 80 का मान क्या है, 80 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना आएगा 30, 4000/3, ठीक है। और देख लेना थोड़ा, बट करने का तरीका यही है, ठीक है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्लास ये समझ में आई होंगी। थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जब भी समझ में आएगा। आप इसको 1-2 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन लाऊंगा 10-20 प्रैक्टिस के लिए। फ़िलहाल अगर आपको यही समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है।